गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज डेट है 1 फरवरी 2022 और आज हमारी पठन अभियान की गतिविधि पत्रक जो 6 से 8 क्लास तक की है वो है सांप सीढ़ी का खेल। सांप सीढ़ी का खेल बेटा हमने सबने अपने घर में खेला है। इसको हम लूडो बोलते हैं। और आज हमारे सामने एक छोटी सी लूडो बनी हुई है 1 से लेकर जिस पर 30 तक की गिनतियाँ अंकित हैं। हमें जैसे पता है कि सांप सीढ़ी के अंदर सांप होते हैं और सीढ़ियाँ बनी होती हैं जो अलग नंबर से अलग नंबर तक हमें पहुंचाती हैं। तो बेटा जैसे सीढ़ी होती है वो हमें ऊपर चढ़ने में मदद करती है और जो सांप होते हैं वो हमें अपनी जीभ से डस लेते हैं और उनके डसने से हम उस नंबर से नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, सीढ़ी से हम ऊपर की तरफ जाते हैं और सांप की जब हमें डस लेता है तो उससे हम नीचे आ जाते हैं उस नंबर से। तो इधर एक छोटी सी कविता लिखी है, आइए हम इसको पढ़ते हैं। तो इस कविता के अंदर हमें क्या लिखा है पढ़ते हैं बेटा। आओ खेलें सांप सीढ़ी, आओ खेलें सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मूढ़ी, लेकर आओ अपनी मूढ़ी, इस खेल का मजा लें और करें कुछ लिखा पढ़ी, इस खेल का मजा लें और करें कुछ लिखा पढ़ी। गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, पासा फेंको आंखें मीचे, कभी 6 आए कभी कट जाए, कभी 6 आए कभी कट जाए, देखो कौन आखिर तक पहुंचे, देखो कौन आखिर तक पहुंचे। तो इस खेल में सांप और सीढ़ी बनी है। अपनी मूढ़ी यानी अपना बैठने के लिए कुछ स्टूल ले आओ, उस पर आराम से बैठ के हम खेलेंगे और लिखा पढ़ी भी करेंगे। और हमें पता है जैसे इसमें गिट्टा होता है जिस पे 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं, ये बना भी हुआ है इधर, इसको पासा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और हम जो अपनी देसी भाषा है उसमें इसको गिट्टा बोलते हैं बेटा। इस गिट्टे पर 1 से 6 तक बिंदु अंकित होते हैं और हम इसको फेंकते हैं। जब 6 आए, आंख मीच के बेटा इसमें लिखा है आंख मीच के आपको गिट्टा फेंकना है, और जब 6 आए तो आप आगे बारी चलेंगे। और कभी कट भी सकती है और आप ऊपर भी जा सकते हैं। कट कैसे कि हो सकता है सांप आ जाए वो आपको काट ले और आप नीचे आ जाएं, और ऊपर कैसे आप सीढ़ी के पास पहुंच जाएं और सीधा ऊपर की तरफ पहुंच जाएं। तो जितने भी इस सदस्य इस गेम में खेलते हैं बेटा उसमें हार जीत तो होती रहती है। तो ये है आखिर में कौन पहुंचे, आखिर तक कौन पहुंचेगा। ठीक है बेटा, अब मैं इसको सबको इरेज कर देती हूँ और आप अपना सांप सीढ़ी का खेल आपको जो मैंने समझाया है उसे आपको पता है सबको, बट हम एक बार आपके बता देते हैं कैसे आपको खेलना है। तो उसमें आपको जितने भी घर में आपके सदस्य हैं जो खेलना चाहते हैं, देखो पहले नंबर पे लिखा है अपने परिवार के सदस्यों के साथ यह खेल खेलें और लिखें। आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में लिखना है खिलाड़ियों का नाम, दूसरे में लिखना है आपका उनसे संबंध, जैसे आपका भाई खेल रहा है तो आपको लिखना है भाई, मम्मी खेल रहे हैं तो लिखना है मम्मी, पापा खेल रहे हैं तो लिखना है पापा, दीदी खेल रही है तो लिखना है दीदी, और यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। फिर उनकी आयु कि वो कितने वर्ष के हैं, 9 वर्ष के हैं, 50 वर्ष के हैं, 37 वर्ष के हैं, तो उनकी आयु आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, और इस खेल को खेलेंगे, रंग बिरंगे ऐसी गिटियाँ होंगी और एक पासा लेकर, और फिर अपना देखेंगे कौन आखिर तक पहुँचता है। ठीक है, तो अब हम नीचे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। रीमा, नीरा और रूपा ने भी यह खेल खेलना शुरू किया। आइए पता लगाएं कि कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है। तो देखो रीमा की चाल, रीमा का सबसे पहले आया 6, तो यहाँ पर लिखा है 6। फिर आया है उसका 2, तो हम जमा के यहाँ पे इसको लिखेंगे 2। फिर उसका 4, जमा करके 4, फिर 1, फिर जमा करके 3, फिर जमा करके 6, सबको जोड़ेंगे 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22। सबको यहाँ पे लिखकर और उन अंकों का जोड़ करके हमारा टोटल आया है 22। ठीक है, तो आप ये जो अंकों में लिखा है यहाँ पर इसको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे शब्दों में बेटा 22। ठीक है, ऐसे। अब है यानी कि रीमा जो है
वो 22 नंबर तक पहुंची है। 22 तक सबसे आगे हमें पता लगाना है, तो हमें तीनों को करना पड़ेगा तभी पता चलेगा बेटा। अब है नीरा की चाल। नीरा का आया है पहले 3, तो यहाँ 3 लिखा है। फिर 5 आया है तो आप यहाँ जमा 5, फिर जमा अगली चाल में उसका 1 आया है, फिर अगली चाल में 4, फिर 6 और फिर 6। तो टोटल करेंगे 3, 3 में 5 जमा किए 8, 8 में 1 जमा किया 9, 9 में 4 जमा किए 13, 13 में 6 जमा किए 19, 19 में 6 जमा किए 25। तो इसका मतलब है जो नीरा है वो किस अंक पर है? 25। उसके टोटल अंक कितने हो गए? 25 हो गए। और हम इसको यहाँ 25 हम दूसरे खाने में लिखेंगे और इसमें इस वाले में अगले वाले में उसको शब्दों में लिखेंगे 25। ठीक है। अब हम आ जाते हैं रूपा की चाल पर। रूपा की चाल में देखते हैं, पहले उसका 4 आया है तो हम यहाँ लिखेंगे 4, फिर उसका 5 आया है तो जमा का निशान तो लगा ही है, आप 5 लिखेंगे, फिर जमा 4, फिर जमा 6, फिर जमा 6, फिर जमा 5। तो टोटल बेटा बनता है, देखते हैं, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30, यानी कि उसके सारे अंकों का टोटल होता है 30। ठीक है। तो हम इस वाले तीसरे खाने में जहाँ नीरा के अंकों का जोड़ लिखना था, यहाँ पर 30 लिखेंगे और जोड़कर लिखेंगे 30। तो ये आपको एक पूरी टेबल अपनी कॉपी में बनानी है और उसके अंदर इस तरह से अंक जोड़ जोड़ के लिख के उनको अंकों में फिर शब्दों में लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये हमसे क्या कर रहे हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने तीसरा नंबर का किया है हमसे। अगर रूपा खेलते हुए 14 अंक पर, कितने अंक पर? 14 हो, तो उसकी अगली चाल 6 हो, तो वो कहाँ पहुंचेगी? तो अगर वो 14 पे है, अगली चाल है उसकी 6 आया है, तो बताएंगे कि अब कहाँ पहुंचेगी। यानी कि हम 14 के अंदर 6 जमा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 20। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि रूपा अगली चाल में 20 पर पहुंचेगी। ठीक है बेटा। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, इसको अच्छे से करेंगे और अपनी अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे करने के बाद। थैंक यू बेटा।